मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा-सा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आया था स्टार्टिंग में, और एक जोश होता है, मेरे अंदर भी जोश था ज़बरदस्त कि भाई अब तो बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी में हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त एक सब कुछ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो लोग बहुत बढ़िया तरीके से रुपए कमा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। और ये जब चीज़ें जब हम देखते हैं तो इट एक्चुअली पुल्स यू टुवर्ड्स 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 दिस इंडस्ट्री। ओके, ये इंडस्ट्री आपको इस तरीके से पुल करती है। तो आई वाज़ ऑल्सो पुल्ड एंड आई वाज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड कि यार इतना लोग कर पा रहे हैं, अगर ये कर पा रहे हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। एंड दिस वे आई स्टार्टेड बिजनेस। इनिशियली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने आई थिंक पब्लिकली, आई थिंक यूट्यूब पे कभी शेयर तो नहीं किया, बट कई बार मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बताया इसके बारे में, प्राइवेट ट्रेनिंग में, कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे देहरादून में मेरे मम्मी पापा रहते थे। और देहरादून में मैंने अपने पापा को बोला कि पापा अब जब मैं बिज़नेस को कर ही रहा हूँ तो आपसे हेल्प चाहिए, क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ पे देहरादून में एक पापा के एक फ्रेंड थे जो जिनका कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, और उनका मतलब संडे को उनका इंस्टीट्यूट मतलब छुट्टी होती थी। तो मैंने पापा से पूछा कि क्यों ना हम उनके इंस्टीट्यूट मतलब जो उनकी क्लासरूम है उसको हम यूज़ करें, और वहाँ पर हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक सेमिनार प्लान करते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है चलो करो, अच्छी बात है ना। मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हम इस तरीके से प्लान कर रहे थे तो पापा ने मैंने मैंने अपने कई सारे स्कूल, क्योंकि मैं देहरादून से मैंने स्कूलिंग करी थी, तो कई सारे स्कूल फ्रेंड्स को मैंने इनवाइट किया जो लोग देहरादून में थे उस टाइम पे। को बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया, पड़ोसियों को, बहुत सारे लोगों को, इवन कुछ पैम्फलेट हमने बांटे, न्यूज़पेपर में हमने पैम्फलेट डाले। लिटरली मैं आपको बताऊंगा लगभग 150 से 200 लोगों को हमने इनवाइट किया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 30 से 40 लोग तो होंगे, मैक्सिमम 50 लोग तो होंगे। भाई 150-200 लोगों को आप इनवाइट करोगे तो, संडे का दिन था ऊपर से, सुबह 11 बजे का इवेंट था, 11 से 1 बजे का हमने रखा हुआ था। वो पापा के जो फ्रेंड थे उनका वो इंस्टीट्यूट भी हमें मिल गया था, वो क्लासरूम भी। तो सब कुछ बहुत प्लान था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मैंने भी पूरी प्रेजेंटेशन प्लान करी थी, और घर पे हमारा एक टीवी था, उस टीवी को भी मतलब मैंने क्या करता करा था, अपने गाड़ी में वो टीवी को निकाल के अपने गाड़ी में रखा, और अपने लैपटॉप से उस टीवी को कनेक्ट करता था HDMI केबल से। और मैंने सोचा कि इस तरीके से टीवी को ही एक प्रोजेक्टर की तरह यूज़ कर लेंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने किया, मैंने पूरी प्लानिंग करी, वहाँ पे बैठा, वहाँ पे पहुँचे हम लोग। और पहुँचने के बाद वहाँ पे जो मेरे को अभी भी याद है कि टेबल्स थी, बैठने का जो अरेंजमेंट था, टेबल्स थी। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, रिफ़्रेशमेंट के लिए फ्रूटी रख दी थी। फ्रूटी, कोई भी आएगा तो, एक नोटबुक, ठीक है, और एक पेन, कि कोई भी आएगा तो अपने नोट्स नोट करेगा यहाँ पर। इस तरीके से बढ़िया सा चिल्ड, अपना AC वेसी चला के चिल्ड, एकदम बढ़िया सा गाने वाने चल रहे थे एकदम, ठीक है। तो फास्ट म्यूज़िक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लोग आएंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे, वेरी गुड। मैं और पापा वेट कर रहे थे, लोग आ रहे हैं। एकदम से क्या हुआ कि 11 बजे का टाइम था, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, पहली बार इस तरीके से सेमिनार प्लान कर रहा था। और 11 बजे का टाइम था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कोई आएगा तो 5-10 मिनट पहले आ जाएगा, लेकिन 11:30 बजे तक कोई नहीं आया। 11:30 तक कोई भी नहीं आया उस रूम के अंदर, सिर्फ मैं और मेरे पापा, हम लोग बैठे हुए थे। और मैं पापा से बोल रहा पापा क्या हुआ, इतने सारे लोगों को इनवाइट किया था, क्यों नहीं आए। और मेरे भी जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी, कोई भी नहीं आया। और उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर एक पर्सन आए 11:30 पे, और वो पर्सन वो थे पापा के फ्रेंड जो जिनका वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। अब क्योंकि उन्हीं का इंस्टीट्यूट था तो वो आए थे, तो उनको भी इनवाइट किया था हमने। तो वो आके बैठे, और उनके साथ उनका एक फ्रेंड आया हुआ था, वो जो जिनका इंस्टीट्यूट था उन्हीं के एक फ्रेंड आए हुए थे बस। सिर्फ 2 लोग आए थे, हमने 150-200 लोगों को इनवाइट किया, सिर्फ 2 लोग आए। वो भी एक पर्सन वो जिनका इंस्टीट्यूट था, और एक साथ में उनके फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया था। 2 लोग। और मैं लिटरली, जिसको कह सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये दिल की बातें। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मायूस सा हो गया था कि यार इतना मैं इतना मतलब रात को मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इतना एक्साइटेड था, नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था कि कल बहुत ज़बरदस्त मैं अपनी बिज़नेस की शुरुआत कर रहा हूँ, सेमिनार कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को बुलाया है, कम से कम मुझे 3-4-5 ज्वाइनिंग तो मिलेंगी। लेकिन सिर्फ 2 लोग आए, और वो जो 2 लोग, फिर मैंने सोचा, पापा ने मुझे बोला कोई बात नहीं, अब 2 लोग हैं, अंकल को इन्हीं को बताना स्टार्ट करो। तो हमने बताना, मैंने स्टार्ट किया, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा था कि जो अंकल थे वो तो ठीक है, वो तो ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि पापा के फ्रेंड थे, अच्छे से सुन रहे थे, चलो बेटा बहुत बढ़िया, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन साथ में जो उनके फ्रेंड थे उनका बाबा कॉल आ रहा था, भाई साहब 1 मिनट कॉल आ रहा है, भाई बस 1 मिनट कॉल। बाबा कॉल आ रहा था, बार बार जा रहे थे, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा था, सब लोग क्या, मैं, मेरे पापा, उनके फ्रेंड और उनके फ्रेंड, बस हम लोग थे। और जिनको वो जो फ्रेंड वो खुद सीरियस नहीं थे, पापा उनका फ़ोन आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था मेरे लिए वो सारी चीज़ें। एंड देन फाइनली प्रेजेंटेशन ख़त्म तो कर दिया। और फाइनली एक्चुअली
उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, इस तरीके से बात खत्म। तो फिर जो इतनी सारी फ्रूटी हमने रखी थी, कम से कम 40-50 फ्रूटी हमने रखी थी, ये सोच के कि लोग आएंगे उनको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, और समोसे का भी प्लान किया हुआ था पापा ने कि 1 बजे करीब जब सेशन खत्म हो जाएगा तो समोसे खिलाएंगे लोगों को। सारी फ्रूटियाँ मैंने पी, और जो समोसे वाले जो समोसे लेके आया था उसको भी हमने बोल दिया भाई ले जाओ वापस, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव सा माहौल बना मेरे माइंड में, बहुत ही ऐसा हुआ कि पता नहीं मायूस हो गया था। और उस रात को मतलब पता नहीं अजीब सा, एक रात पहले मैं एक्साइटमेंट की वजह से नहीं सो पाया, बट उस रात को मैं इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि मैं सोचा था, पता नहीं कहीं ना कहीं डाउट आया कि पता नहीं क्या मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरे को सही तरीके से इन्वाइट करने नहीं आता, क्या ये बिज़नेस सही है कि नहीं। कहीं ना कहीं जब काम नहीं चल रहा होता स्टार्टिंग में, खासकर स्टार्टिंग में, फुल एक्साइटमेंट, सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो एक्साइटमेंट मायूसी में कन्वर्ट हो गया मेरा। और कहीं ना कहीं डाउट, आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, डाउट ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ समझी कि जब मैंने पहली बार अपना सेमिनार किया देहरादून में और जब लोगों को इनवाइट किया, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को सेंस कर चुके थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन होने वाली है। एंड लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ढेरों प्रेजेंटेशन देख देख के खत्म, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली वो हो चुके हैं कि यार नहीं है भाई, इस काम से नहीं भाई, इस काम में बहुत रुपए पहले खराब कर चुके हैं। तो ये जो इंडस्ट्री परसेप्शन है, दिस इज़ व्हाट आई हेट। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक झटके में मैं अपने मतलब बिजनेस के ऊपर मैं डाउट करने लग गया था कि यार वाकई मैं सही बिजनेस कर रहा हूँ कि नहीं। दैट वॉज माई फर्स्ट सेमिनार इन देहरादून, टोटली फ्लॉप, टोटली फ्लॉप। एंड दिस इज व्हाट आई हेट। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हम लोग जोश में हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, हम लोगों को पता है इसकी पावर, बट कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ द इंडस्ट्री इन द स्पेशली इन द मार्केट, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इवन चाहे वो वेबिनार हो चाहे वो सेमिनार हो, एक सेंस अगर कर लेता है पर्सन कि दिस इज समथिंग, जैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन 21st सेंचुरी बिजनेस, पीपल सेंस कर लेते हैं कि भाई पहले पूछ लो भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, भाई नमस्ते पहले से। दिस इज व्हाट आई हेट। और जब मैं इस तरीके से जब मेरे को एक्सपीरियंस मिला स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं थोड़ा सा मायूस तो हुआ। और क्या आप देखना चाहेंगे, आर यू इंटरेस्टेड टू नो कि जब मैंने सेकंड सेमिनार किया देहरादून में, उसकी फ़ोटो देखना चाहेंगे। अब पहले वाली की तो मेरे पास कोई फ़ोटो है नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी फ़ोटो लेने का मन नहीं करा भाई, 3-4 लोग थे हम। लेकिन क्या देखना चाहेंगे जो सेकंड मैंने सेमिनार किया उसमें कितने लोग थे और क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या था? जस्ट टाइप शो मी एवरीवन। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए चैट ऑप्शन में आपका रिप्लाई थोड़ा सा 10 सेकंड लेट होगा, लाइव हूँ मैं इस टाइम पे, आप लोगों को जगाने के लिए सिर्फ। तो जस्ट टाइप शो मी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारी बातें। यस, ओके, सो करेक्ट, सो लेट मी शो यू दिस वाज माय सेकंड सेमिनार। 2 अलग अलग एंगल से फोटो लिए एक ही सेमिनार की। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस फोटो के अंदर, ये जो हैं ये मेरे फादर हैं, ही इज़ माई फादर। ये मेरे कज़िन है, मेरे ताऊजी के जो बड़े बेटे हैं उनका बेटा, मतलब मेरा कज़िन, मतलब मैं इसका चाचा हूँ। ये कबीर है, ये सजल है, सजल का फ्रेंड है। ये मेरी मम्मी है, मम्मी के बगल में मेरी दीदी बैठी थी, उनके बगल में मेरी एक और दीदी बैठी थी, मतलब फ्रंट रो में सारे मेरे रिश्तेदार थे। और ये जो सेमिनार किया था हमने, ये बैठे हैं, ये भी मेरे भैया हैं, ताऊजी के बेटे हैं। ये जो मैंने सेमिनार किया था ना, मैंने पापा से पूछा, पापा आज तो बड़े सारे लोग आ गए, मज़ा आ गया। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा ने अपने कई सारे दोस्तों को, अपने ऑफिस के कई सारे दोस्तों को, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को जिनको वो जानते थे, उन सब लोगों को मेरे पापा ने बोला कि यार मेरा अभी लास्ट टाइम हमने सेमिनार किया था तरुण ने, और तुम आए नहीं, इस बार आ जाओ, या तुम्हें पता ही उसने कुछ काम स्टार्ट करा है, उसका साथ देने के लिए आ जाओ। मतलब पापा ने उनको रिक्वेस्ट करी थी आने के लिए। और सबको पता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, बट पापा ने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि यार आ जाओ, सुन लो, बच्चे का मन है। इस तरीके से पापा ने लोगों को बुलाया था। सेकंड सेमिनार में मैं बिल्कुल जोश में था, लेकिन मुझे समझ में आया कि आगे वाली रो में सब मेरे ही पेरेंट्स, मेरे ही कजिन्स, मेरे ही रिश्तेदार बैठे हुए हैं आगे। तो वो तो मैं उनको समझ ही नहीं रहा था कि मेरे प्रॉस्पेक्ट हैं, बट दैट वॉज द काइंड ऑफ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई फादर। एंड आई लिटरली मिस हिम, मतलब क्योंकि मेरे जो पहले डाउनलाइन थे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मेरे पहले डाउनलाइन मेरे फादर ही थे। माई फर्स्ट डाउनलाइन इज़ माई फादर। ज़िंदगी में मेरे अपलाइन है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे डाउनलाइन थे। तो मेरे फादर ने इस तरीके से मुझे सपोर्ट करा और इमोशनली लोगों को इन्वाइट किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सेमिनार।
इन मतलब जो सक्सेसफुल हुआ इसमें से मुझे 3-4 जॉइनिंग्स मिली, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स भी लिए, क्योंकि पापा ने इमोशनल वो किया हुआ था यार बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको कुछ आओ, तुम आओ, बस जो होगा देखा होगा, आओ यार, ऐसे। Got it? उसके बाद मैंने और भी कुछ सेमिनार किए, इवन देन आई, जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भी मैंने इस तरीके से सेमिनार किया, और आप देखेंगे ये ये और ये जो 4-5 मतलब हस्बैंड वाइफ टाइप के जो लग रहे हैं आपको, ठीक है, इवन ये मेरा फ्रेंड है विकास, तो इस मतलब मोस्ट ऑफ दीज आर माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ दीज आर माई नोन्स ओनली, जो कि सिर्फ मेरा सपोर्ट करने के लिए आए थे। एंड धीरे धीरे करके, बिकॉज आई गॉट दिस काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई वाइफ, फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस, माई फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने उनको बस, वो आते इसलिए थे बस यार तरुण भाई तुम कुछ कर रहे हो भाई, तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं बस, लेकिन रियल प्रॉस्पेक्ट्स नहीं आए थे। और फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि यार लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का परसेप्शन ही लोगों को सही नहीं लगता। एंड फिर देन आई स्टार्टेड टू डू होम मीटिंग्स, ये दूसरी है, ये होम मीटिंग में धीरे धीरे करके बिजनेस आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होता गया। एंड आई फील लकी कि मैंने उस टाइम पे जब ये फीलिंग मेरे को आई, मैं आई फील लकी कि आई गॉट अ सपोर्ट, एंड आई फील लकी दैट आई डिडंट क्विट। और बहुत सारे लोग इसी टाइम पे क्विट कर देते हैं।